तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड 7 की स्टार्ट होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है किमान जो कि ली चोल के पास जाके कि यंग मास्टर, क्या मैं भी आप ही की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तो ली चोल इसकी बात को सुन के कहता है कि मैं अभी उस लेवल पर नहीं हूँ जिससे मैं किसी को सिखा सकूँ, मगर तुम्हारी जो आई साइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है कि कल तुमने मेरे 3 फेक मूव्स को लगातार 2 में डॉज किया था और तुम इसी चीज़ को अपने एडवांटेज के रूप में ले सकते हो। और मुझे लगता है कि तुम एक टेक्निक वाले गाय हो, ना कि स्ट्रेंथ वाले। अगर तुम अपनी सारी चीज़ इसी चीज़ को परफेक्ट करने में लगा देते हो, तो मैं दिखेगा एक दिन कि तुम इम्प्रूव हो रहे हो। तो इस चीज़ को सुन के किमान ली चोल को थैंक यू बोलता है। तभी दिखाया जाता है कोई पीछे से आगे कहता है हेलो, तो ली चोल पीछे मुड़ के देखता है और दिखाया जाता है कि ये चियो इन्हा होता है। जबकि ली चोल इसे देखते हुए कहता है कि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा बेकार हालत में हो और फिर भी तुम यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आए हो। तो इन्हा इस बात को सुन के कहता है, क्या तुम इस बात को समझते कि मैंने ट्रेनिंग स्किप कर दी है? मैं ये बेट लगा सकता हूँ कि अगर मैंने ट्रेनिंग स्किप की होती तो तुम मुझसे कहते कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे लेक्चर ना मिले। जबकि ली चोल उसे मुस्कुराते हुए देख के सोच रहा होता है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तभी दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर, जो सभी को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि सभी लोग यहाँ देखो कि यहाँ पे 4 बच्चे एब्सेंट हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हैं, और 5 बच्चे एब्सेंट हैं और उनका रीज़न नहीं पता वो किस लिए नहीं आए, और इसलिए तुम यहाँ पे क्या रहे हो। जबकि वो परेशान होके सभी बच्चों को देखते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे सभी बच्चे थके हुए हैं और जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा अलग है कल से, कि कल ये सभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे, मगर अब ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, सिर्फ़ एक ही पर्सन की वज़ह से। और इस बात को सोच के इंस्ट्रक्टर कहता है कि वैसे आज मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला था कि तुम्हारी जो बेसिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो कितनी है, मगर तुम्हारी कंडीशन को देख के तभी वो अपनी मुट्ठी मींच के कहता है चलो छोड़ो, अभी से तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है। और सीन कट के दिखाया जाता है कुछ समय बाद का। यहाँ पे सभी स्टूडेंट जो बहुत बुरी तरीके से हार गए होते हैं, और जबकि इंस्ट्रक्टर कहता है कि आज के टेस्ट के लिए इतना ही हुआ, कि जो लीडर है वो इस ट्रेनिंग को लीड करेगा। जबकि ली चोल वहाँ सोच रहा होता है कि 10 घंटे से ये हमारा टेस्ट ले रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मगर मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं ले सकता। जबकि दिखाया जाता है कि ली चोल वहाँ ऊपर स्टेज पे जाने लगता है, और जबकि स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि तुमने देखा आज जो इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत ज़्यादा अलग लग रहे थे। तो दूसरा कहता है हाँ, यहाँ तक कि कल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इंजरी आई थी, तो उन्हें आज हमें रेस्ट के लिए कहना चाहिए था। तभी दिखाया जाता है ली चोल, जो कि वहाँ ऊपर स्टेज पे पहुँच के कहता है कि सभी लोग, कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। मेरा नाम ली चोल है और मैं क्लास लीडर हूँ, और मुझे पता है कि तुमने चियो इन्हा से पहले सुन लिया होगा कि जो क्लास का लीडर होता है उसके पास सारी अथॉरिटी होती है, जब तक इंस्ट्रक्टर किसी काम को करने से मना ना कर दे। और जो मेरी ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली है, और इसे सिर्फ वो ही कर सकते हैं जो इसे करने की क्षमता रखते हैं, और मैं किसी पे फोर्स करना नहीं चाहता, और जिस किसी के पास बिल नहीं है वो यहाँ ना आए। तभी दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम होता है किम बो सियोंग। इस बात को सुन के कहता है ये कितना ही एरोगेंट बास्टर्ड है। जब भी दिखाया जाता है ली चोल, जो अपनी तलवार जमीन पे मारते हुए कहता है अगर किसी को मैं पसंद नहीं आता तो वो मुझसे कभी भी डुएल की रिक्वेस्ट कर सकता है, और अगर उसने मुझ पे एक भी हिट लगा दिया तो मैं उसको अपनी क्लास की लीडर पोजीशन दे दूंगा। चलो ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं कि तुम अपने से साइड वाले पर्सन के साथ फाइटिंग शुरू कर सकते हो। जबकि दिखाया जाता है कुछ समय बाद का सीन, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई होती है। तो ली चोल इन्हें देखते हुए सोच रहा होता है कि 6 लोगों ने मैनेज कर लिया कि वो लास्ट तक डटे रहे, मगर जो बच्चे कुछ हैं उन्होंने बीच में छोड़ दिया। तो ली चोल कहता है कि आज के लिए ये बहुत है, वैसे ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ली चोल वहाँ से जाने लग जाता है। जब भी दिखाया जाता है कुछ बच्चों को जो वहाँ बात कर रहे होते हैं, और उनमें से एक कहता है हम इसकी वजह से कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं, बस इसी बास्टर्ड की वजह से। जब भी दूसरा कहता है कि हाँ, मुझे ये पसंद भी नहीं है, इसका क्या ही मतलब है कि हमें इस तरीके से चेंज करवाना। तो दोबारा से दूसरा कहता है कि हाँ, मुझे भी इसकी बातें सुनना पसंद नहीं है। तभी दिखाया जाता है कि मान जो चिल्ला कहता है कि चुप रहो, कि मैं अपने आप से पहले से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। जो यंग मास्टर हैं खुद भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, मगर हम उन पे एक हिट भी नहीं लगा पाए। तो इस बात को सुन के एक लड़का कहता है हाँ, ये बात सही है, और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो इना, कि हम पिछले साल अच्छे थे। तो दिखाया जाता है इना, जो कहता है कि अगर मैं तुम्हें साफ-साफ कहूँ, अगर मैं अभी चेंज नहीं होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊँगा एंड में जाके, और इसीलिए मैं अपना हर वो चीज़ देना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि जो मेरे
पैर और हाथ हैं वो जवाब भी दे रहे हैं तब भी। और तुम इस बात से पहले ही अवेयर होगे कि जो नाजायज़ नहीं, मैंने कहा यंग मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बात को कह के वो वहाँ से जा रहा होता है। जबकि एंड में कह के जाता है, और वैसे मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे पास लास्ट अपॉर्च्युनिटी है। तो इसीलिए सभी एक साथ रहो और इस तरीके से कम्बो बनना बंद करो। सीन कट के दिखाया जाता है रिचुअल जिसका चेकअप चल रहा होता है। जबकि आंट कहती हैं कि बेबी अभी ट्रांसफ़ॉर्म करो। तो तभी रिचुअल इस बात को सुन के अपने हाथ ऑरा के साथ कुछ कर रहा होता है। तभी दिखाया जाता है उसका ऑरा जो कि वहाँ से गायब होने लग जाता है। तो इस चीज़ को देख के उसकी आंट कहती हैं कि ठीक है, अब तुम यहाँ रुक सकते हो। जबकि वो अपने सिर पे हाथ मारते हुए कहती हैं कि ये एक और फेलियर है। जब भी तुम अपना ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो ये बार-बार टूटने लग जाता है। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी जब तुम 3 स्टार पे पहुँच जाओगे। काश हमारे पास कुछ ऐसी फाइल होती जिससे हम देख सकते कि पिछले टाइम में लोग किस तरीके से माना का यूज़ करते थे। जबकि लिचुअल अपने बाउंडलेस डैगर रिंग को देखते हुए सोच रहा होता है, अगर काश मैं बाउंडलेस डैगर की और भी मेमोरी देख पाता तो ये हो सकता था। मगर मुझे नहीं पता है कि मैं इसकी अगली मेमोरी कब देखूँगा। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस दिन मैं लाइब्रेरी में इसकी पुरानी मेमोरी देखूँगा, और वो इसी बात को याद करने लग जाता है, कैसे उसने देखा था एक ऐसा ब्लैक रंग का ऑरा जिसने पूरी जगह को घेर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी डर रहे थे। और उस टाइम पर जो ब्रेवेस्ट जनरल था, वो भी इसके सामने हार गया। तब सभी हीरो एक साथ आए इससे लड़ने के लिए, और तब जाके उन्होंने इसको नॉर्थ साइड में थाउज़ेंड डीमन माउंटेन पे सील कर दिया। और इस वजह से किंग ने हीरोज़ को गिफ्ट दिए, और इस बात को लेके हीरो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उन्होंने किंग के लिए एक ग्रेट स्वॉर्ड बनाई जिसका नाम था बाउंडलेस। और वो इसी बात को याद करके सोचता है कि इस तरीके से बाउंडलेस से इन्फॉर्मेशन पाना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और तभी उसकी आंट कहती हैं कि तुम अपने आप से इतने ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हो, तो तुम्हें ये कैसा महसूस हो रहा है? और मुझे लगता है कि तुम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी निकाल लोगे, और तुमने एम्प्लीफिकेशन टेक्निक और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बेसिक को सीख लिया है। जबकि दिखाया जाता है लीचल जो अपने कपड़े पहनते हुए आंट को थैंक यू बोल देता है। जबकि वो पूछने लग जाता है, मगर मैं जब 3 स्टार पे आ गया हूँ, तो इसका फ़ायदा क्या है? तो आंट बता रही होती हैं कि अब तुम ऑरा स्किल और एनहांस एनर्जी का यूज़ कर पाओगे। मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है कि तुम इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाओ। और वैसे तुम्हारी जो क्लास ट्रेनिंग है, वो कैसी चल रही है? तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। तो लीचल कहता है कि हाँ, जो भी है। इस बात को सुन के आंट कह रही होती है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो इस बात को सुन के लीचल हैरान होता है, और वो कहता है, क्या? मगर कैसे? तो आंट खुश होते हुए कहती हैं कि तुम इसे देख लोगे, तुम मुझ पे टेस्ट कर सकते हो। जबकि सीन कट के दिखाया जाता है लीचुअल जो कि अपनी ट्रेनिंग क्लासेस के लिए पहुंच गया होता है। और जबकि वो कुछ देखते हुए परेशान होकर सोच रहा होता है कि जब उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उन पे टेस्ट कर सकता हूँ, जभी से मुझे कुछ बुरा फील हो रहा था, और अब मैं समझा ये था वो। और दिखाया जाता है कि जो आंट होती हैं वो लीचुअल की ट्रेनिंग क्लासेस में आई होती हैं। जबकि इंस्ट्रक्टर उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा होता है कि आज हम एक स्पेशल लेसन लेने वाले हैं माना आर्ट्स के ऊपर, जल्दी से ध्यान से खड़े हो जाओ। और ये जो है एल्डर ली ग्योन का है, जो कि मार्शल ली ग्लेन की रिसर्चर हैं। जबकि इस बात को सुन के आंट ग्योन का कहनी होती है कि ये थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग है, मगर मुझे चीज़ों को आगे खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। जबकि दिखाया जाता है ली इनके लेक्चर को देखते हुए सोच रहा होता है कि इनकी जो टीचिंग स्किल है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। जब भी दिखाया जाता है, वो कहती हैं, "चलो ठीक है, अब यहाँ से बोरिंग पार्ट खत्म होता है। अब ये टाइम है फन पार्ट का। तो अब मैं तुम्हें सिखाऊँगी माना इम्प्रूवमेंट मेथड जो मैंने रिसर्च किया है।" जबकि इंस्ट्रक्टर परेशान होकर पूछा होता है, "मगर ये तो लेसन में था नहीं।" तो आंट भी उनका कह रही होती हैं कि हाँ, ये नहीं था, मगर ये अभी बिगिनिंग है, तो जल्दी से यहाँ पे सीधे बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि ये किस तरीके से होता है, तो फ़ोकस करो। जबकि दिखाया जाता है आंट ग्योन का जो कि लीचुअल को हेल्प करनी होती है। जब लीचुअल पूछता है कि तुमने ये क्यों किया? तो आंट खुश होते हुए बता रही होती हैं कि तुम्हारे जैसे डायरेक्ट लाइन के बच्चे जब वो अपनी क्लास शुरू कर देते हैं, तो उनको इसी तरीके से सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा ही मैं कर देती हूँ। जब इस चीज़ को देख के लीचुअल बहुत ज़्यादा खुश होके कहता है कि थैंक्स आंट ग्योन का। जबकि आंट बतानी होती है कि थ्योरेटिकली ये तुम्हारे माना फोर्सेस को डबल कर देगा। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? तो लीचुअल कहता है, हाँ आंट ग्योन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर जो कि कहता है कि सभी लोग ध्यान दो कि अभी हम मानक टेक्निक जो कि इन्होंने सिखाई है उसे ड्यूल में यूज़ करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने पार्टनर को चूज़ कर लो
तभी दिखाया जाता है कोई जो कि ली चोल से कहता है, यंग मास्टर क्या आप मेरे डुअल पार्टनर बनेंगे? और मैं तुमको पहले से ही वार्न करना चाहता हूँ कि मैं तुम पे बिल्कुल भी इजी नहीं जाऊँगा। जबकि ली चोल इस बात को सुन के कहता है कि हाँ, यही तो वो चीज़ है जो मैं चाहता था। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। और यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म होता है।